ओम शांति। दादी जी के ये जानकी दादी जी के बहुत अनमोल महावाक्य है। तो दादियों के महावाक्य सुनने से भी हमारे जीवन में बहुत सा परिवर्तन आ जाते हैं। आज लेक्चर तो कई लोग बहुत अच्छा करते हैं, उनसे आप हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। दादी ने विशेष हेडिंग में क्या बताया, बड़ी दिल वाले पर बड़ा बाबा राजी रहता है, उसके दिल में कोई क्वेश्चन उठ नहीं सकता। संगम युग डायमंड युग है। इस युग में मनुष्य आत्मा की जीवन हीरे जैसा बनती है। बनाने वाला भी अभी हाजिर होता है। बनने वाले भी विश्व भर बिखर गए थे, वे सब बाप के सामने हाजिर हो जाते। अभी आदि पिता ब्रह्मा, आदि अनादि पिता दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा सत्य अविनाशी अनादि है, और ये प्रकृति भी अनादि अविनाशी है। परंतु मनुष्य आत्मा इस प्रकृति को सतो रजो तमो बनाने वाली है। फिर परमात्मा तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनना, ये ध्यान रखो। बस मुरली ध्यान से सुनना। बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है। ब्रह्मा बाप का पहला कदम है सर्वंश त्यागी। ना सिर्फ तन मन धन पर मेरे स्वभाव संस्कार का भी त्याग। अगर ये भी मेरा है तो सर्वंश त्यागी नहीं। दूसरा आज्ञाकारी, इसमें व्यक्ति के बहुत अच्छे अक्षर हैं। प्रभु की आज्ञा मानस माथे, तो उसकी वैल्यू भक्ति में भी बहुत। प्रभु की आज्ञा उसमें भला समाया हुआ है। कभी संकल्प नहीं उठे एक बाबा के सिवाय कुछ नहीं। एक बल एक भरोसा, जरा भी मनमानी नहीं। वफादारी, जैसे सत्यव्रत सच्ची पत्नी ने जो उसके आगे पर हाजिर रहे, वफादार रहे। जितना आज्ञाकारी वफादार उतना ईमानदार। बड़ी दिल वाला, दिल छोटी नहीं। सच्चे दिल वाले पर साहिब राजी, पर बड़ी दिल वाले पर बड़ा बाबा राजी। बाबा कहते सब मेरे बच्चे हैं। सेवाधारी, वह जिसमें निमित्त भाव सत्यता है, प्रेम की धारणा है, उन्हें हर कदम में सफलता मिलती है। बाबा ने कहा बच्चे सी फादर, फॉलो फादर। इसके कारण कोई भी बात बड़ी नहीं लगी। तो दादी ने कहा बाबा को कभी कोई भी हद की बात अच्छी नहीं लगती। आदि से देखा बेहद का बाबा भले बैगरी पार्ट है, फिर भी खिलाने बहलाने में बड़ी दिल, और कुछ नहीं। तो भले गुड़ तो है, ज्वार के आटे में गुड़ डाल के खिला दो, खिलाने में बहुत बड़ी दिल वाला। कभी बाबा ने पहले नहीं खाया होगा जब तक बच्चों ने ना खाया हो। हम भाई बहन सब एक बाबा के बच्चे। मन मना भव का मंत्र, एक मन को बाबा में लगाने के लिए। परंतु जो सेवा स्थान है वहाँ भी इस पृथ्वी पर है, वो सब बाबा के परिवार बाबा का है। ये जो बाबा ने घोट घोट के पिलाया, उसकी ताकत बहुत है। भंडारे में कोई पाँव रखे, मधुवन का भंडारा। बाबा ने हम बच्चों को कितना संभाला, ऐसे अपनी संभाल अच्छी तरह से करना, क्योंकि ये बाबा की अमानत है। मूर्ति अगर खंडित हो गई, रखने का स्थान भी नहीं मिलेगा। उसे सामने नहीं रखेंगे, बाजू में रख देंगे। अगर मैं ऐसी मूर्ति रही तो बनाने वाले का दोष नहीं, मूर्ति का दोष है। माँ तो बनाने वाले का दोष माना जाएगा, क्योंकि वह जड़ है। यहाँ तो हम चैतन्य हैं, इसलिए यहाँ मूर्ति का दोष है।
बनने वाले ऐसे हों जो सर्वस्व त्यागी वफादार उनकी मूर्ति बनाएगा, बाकी को हाथ भी नहीं लगाएगा। भाने बनाने वाला भी होशियार, फिर सौ सेवा और सर्व की सेवा, सौ की सेवा से बाबा के नज़दीक आते हैं। वह फिर दूसरों की सेवा के बिना रह नहीं सकता। जो खुद की सेवा करेगा वह दूसरों की सेवा के बिना रहेगा नहीं। तो अभिमान को छोड़ हम आत्मा ध्यान रखेंगे, बाबा बहुत अच्छी मूर्ति बनाएगा। खुद तो मुस्कुराते रहो, औरों को भी मुस्कुराना सिखा दो। ये कोई डिफ़िकल्ट शब्द नहीं है, ये सूक्ष्म ज़रूर है, ये सूक्ष्म ज़रूर है। अच्छा, ओम शांति।